बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन व सामईन, रमज़ान रवां दवां है, माशाअल्लाह रहमतों का महीना है, मग़फ़रत का महीना है और बिलाखिर जो आखिरी अशरा है वो जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। और हम सब जानते हैं कि ये जो महीना है इसको नुज़ूल कुरान की वजह से और ज़्यादा ये मोतबर है, हमारे लिए मोहतरम है, चूँकि इस महीने में कुरान मजीद नाजिल किया गया। अगर हम कुरान मजीद को हिदायत के लिए पढ़ें तो सूरह बकरा की पहली ही आयत जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कुरान मजीद के अंदर 1400 साल से ये चैलेंज मौजूद है और ये क़यामत तक रहती दुनिया तक इंसान के लिए चैलेंज है कि दिस अल किताब हैज नो डाउट्स। दुनिया की कोई भी किताब इस स्टेटमेंट की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो, क्योंकि कुछ अरसे के बाद वो अक़दार तब्दील हो जाती है, टाइम बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, दुनिया की हुकूमतें बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, साइंटिफिक जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी किताब ये क्लेम कर दे, अगर आज कोई साइंटिफिक थ्योरी है तो कल को वो उसको कोई क्लेम भी कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, उसको डिनाई कर सकता है। और ऐसी किसी भी सब्जेक्ट पे कोई किताब हो, कुछ अरसे के बाद उसमें नुक्स निकलना शुरू हो जाते हैं, कुछ अरसे के बाद उसमें फ्लॉज आने शुरू हो जाते हैं, कुछ अरसे के बाद वो अपडेटेड नहीं रहती और वो ऑब्सलीट हो जाती है। मगर ये सिर्फ कुरान मजीद वल फुरकान हमीद का ही एजाज है और कि ये किताब में जो सूरह बकरा की पहली आयत में ये आयत चैलेंज दे रही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी जो मुत्तकी बनना चाहे, जो खौफ खुदा को अपनाना चाहे, जो परहेजगारी इख्तियार करना चाहे, जो अल्लाह ताला से कॉन्शियस रहना चाहे, यानी अल्लाह ताला से मुराद अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह ताला के अहकामात से, अल्लाह ताला के डूज से, अल्लाह ताला के डोंट से, ये तमाम बातों से जो मोहतात रहेगा, कॉन्शियस रहेगा, खौफजदा रहेगा, उसको हिदायत करेगी ये किताब। अगर कोई पहले से ही अपने आप को इस किताब को समझे बगैर, इसको जाने बगैर, इसमें हिदायत लिए बगैर, इसमें सही और गलत की तमीज लिए बगैर ही अपने आप को मुत्तकी समझेगा, तो वो एक तरह से सेल्फ मेड, खुद साख्ता मुत्तकी तो होगा, मगर अल्लाह की नजर में वो मुत्तकी नहीं होगा। तो आइए, रमजान का दिन है, आज तो जुम्मे का दिन है माशाअल्लाह, और बड़ा मुबारक दिन है। और इस जुम्मे के दिन तो वैसे ही सूरह जुम्मा, कुरान मजीद की एक सूरत नाजिल अल्लाह ताला ने इस जुम्मे के बाद, जुम्मे का मतलब है जमा होने वाला दिन। वैसे तो सारी जो नमाजें हैं हम सब पे फर्ज हैं, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन पर लिखे हुए औकात में फर्ज है, मगर ये जुम्मे के एहतमाम के लिए अल्लाह ताला ने खास तौर पे सूरह जुम्मा नाजिल की और ये हुक्म दिया है कि जब तुम सुनो, जब तुम्हें अल्लाह के जिक्र की तरफ बुलाया जाए तो सब काम छोड़ दो, यानी कारोबार, तिजारत, जो कुछ कर रहे हो छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, और जब तुम सलात से फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह का फजल तलाश करो। तो इस आयत की रोशनी में हमें ये बात समझ में आई कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दिस बुक हैज नो डाउट्स। और जाहिर सी बात है कि मैं और आप उसी किताब से हिदायत लेना चाहेंगे, उसी को क्राइटेरियन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बनाना चाहेंगे जिसमें कोई शक ना हो। और अगर कोई इंसान दुनिया का इसमें शक तलाश करने की कोशिश करेगा
تو ساری کتاب پڑھنے کے بعد اور اپنا وقت صرف کرنے کے بعد اس کو صرف قرآن مجید کی ایک ہی آیت سمجھ میں آئے گی اور وہ کہہ رہی ہوگی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت کرے گی اس کو جو متقی بننا چاہے۔ تو آئیے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں ایک دفعہ پھر، اور یہ تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی صرف اب نفس کا جہاد باقی ہے، پھر یہ بات کوئی کر سکتا ہے کہ پھر برائیاں ہم سے کیسے ہوتی ہیں، مگر وہ چونکہ نفس ہمارا ہے، وہ آلریڈی اتنا زیادہ شیطان نے اس کو یعنی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ خود برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور بگڑ چکا ہوتا ہے، اس لیے ہم سے برائیاں ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کتاب سے رہنمائی لیں گے اور متقی بننے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ بہترین مہینہ ہے۔ بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔